देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत जी हां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से। जनरल परवेज मुशर्रफ जिन्होंने अंतिम सांस ली, आखिरी सांस ली, और जनरल परवेज मुशर्रफ जिनका निधन हो गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के निधन के बाद तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि दिल्ली से कितना बड़ा ताल्लुक था जनरल परवेज मुशर्रफ का और दिल्ली में किस जगह उनका घर था। लेकिन उससे पहले चर्चा जनरल परवेज मुशर्रफ से। कौन है जनरल परवेज मुशर्रफ और क्या वाकई भारत के लिए एक बड़ा दाग थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कारगिल का जो युद्ध हुआ था उस कारगिल के युद्ध में बड़ा हाथ जनरल परवेज मुशर्रफ का था। परवेज मुशर्रफ जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते थे, भारत के खिलाफ लगातार जहरीले बोल बोलते थे या पाकिस्तान को उकसाते थे जो भारत पर कार्रवाई करता था। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला ऋतिक जो सवाल है, कारगिल के युद्ध की बात करें। कारगिल का युद्ध ना हम भूलेंगे, ना जनता भूलेगी, ना कोई भूलेगा, क्योंकि कारगिल के उस युद्ध में ऐसे बहुत सारे जवान थे जो शहीद हो गए। और कारगिल के उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बड़ी धूल चटाई थी। लेकिन माना जाता है इस युद्ध के पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ का बड़ा हाथ था। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की मदद से भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत के वीर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ की पूरी तरह से वाट लगा दी। तो क्या वाकई अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम को भी लूटने का इल्जाम जनरल परवेज मुशर्रफ पर लगा है? तो क्या माना जाए कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जो है जहरीले बोल बोले या हिंदुस्तान के लिए गलत सोचते थे, बल्कि वो अपनी आवाम पाकिस्तान के लिए भी गलत सोचते थे। और वहां का जितना भी पैसा उन्होंने जुटाया वो दुबई और तमाम जगहों पर उन्होंने घर और तमाम आलीशान फ्लैट बना लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर राहुल। जैसा कि आपने दुबई का जिक्र किया, लास्ट में आपने दुबई शब्द पर जो है अपनी प्रस्तावना को छोड़ा। दुबई में ही यहाँ पर जो मुशर्रफ थे उनका जो है निधन हुआ है। 79 साल की उम्र में जो है परवेज का यहाँ पर निधन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से निधन हुआ है तो भारत के कई नेताओं ने जो है शोक भी जताया है, और जताना भी चाहिए। किसी के निधन होने के बाद ये ठीक भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कारगिल का युद्ध। आपने जो है यहाँ पर चर्चा की किस तरीके से जो है हमारे जवान और उनके जवानों के बीच जो टकराव हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला आप सभी जानते हैं। भारत ने कड़ी चुनौती दी और उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आप राष्ट्रपति रहे, पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के रहे, आप जनरल भी रहे, इसके बावजूद भी आपको ये नहीं समझ में आया था कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर सियासी को गर्म कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की जो है जो नजदीकियां उनको दूर करने का आप काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को क्यों दुश्मन बोलते हैं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो एक देश है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए जाना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है, जैसा कि आपने जिक्र किया है। चाहे वो घोटाले की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, और चाहे कुछ कारगिल युद्ध की बात हो, ये समझने और परखने की बात है राहुल। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान में जो है जनरल के पद पर थे सेना के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं सोचा था। हालांकि तमाम नेताओं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शशि थरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि शांति दूत। जब उन्होंने ट्वीट किया तो यहाँ पर शांति दूत लिख दिया। शांति दूत लिखने के बाद यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता और तमाम लोग जो हैं भारत देश के, उनका खून खौल गया। उनको सही में खौल जाना चाहिए कि आप शांति दूत लिखते हैं, जबकि कारगिल युद्ध में किस तरीके से वो एक अहम भूमिका निभा रहे थे, यानी कि पाकिस्तान का कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है बनकर ये पूरा शेड्यूल किया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि शशि थरूर जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि शांति दूत, ये कहना मेरे हिसाब से गलत है। ये कहीं ना कहीं नहीं कहना चाहिए था। राहुल, आप इसको कैसे देखते? मुझे तो ठीक नहीं लगा जी। और देखिए, वाकई इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को बताते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था, क्या है दिल्ली से उनका ताल्लुकात और किस तरीके से दिल्ली में उनका दिल बसता था एक वक्त। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। ब्रिटिश राज के दौरान दिल्ली में जन्मे परवेज ने दुबई में अंतिम सांस ली। पुरानी दिल्ली में मुशर्रफ के परिवार की आज भी पुश्तैनी हवेली है। उनके बचपन के कुछ साल भी दिल्ली की गलियों में बीते थे। खास बात यह है कि साल 2001 में
तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ भारत दौरे पर आए थे और अपनी हवेली वाली गलियों को देखने के दौरान भावुक हो गए थे। काफ़ी देर तक वे अपने बचपन की जगहों को निहारते रहे थे। इस दौरान हवेली में रहने वाले अपने कई बुजुर्ग रिश्ते नातेदारों से भी पाकिस्तान की सर्वोच्च शख्सियत ने आगे बढ़कर बातचीत की और उन्हें भी गले लगाया था। 11 अगस्त 1943 में परवेज मुशर्रफ का जन्म नई दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ था। मुशर्रफ के घर को नहर वाली हवेली कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नहर किनारे का घर। उनके पिता का नाम सैयद मुशर्रफुद्दीन और मां का नाम बेगम जरीन था। मुशर्रफ अपने परिवार में 3 भाइयों में से दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ एक अर्थशास्त्री हैं जो रोम में रहते हैं। वही छोटे भाई डॉक्टर नावेद मुशर्रफ इलिनॉइस अमेरिका में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। बताया जाता है कि 1920 के दशक की शुरुआत में जन्मी मुशर्रफ की मां जरीन लखनऊ में पली बड़ी थी और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं से हासिल की थी। बाद में जरीन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया था। परवेज़ के पिता सैयद मुशर्रफुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और अंग्रेज सरकार के दौरान वे सिविल सर्वेंट बन गए थे। उनका परिवार शुरू से ही सरकारी नौकरियों में था। सैयद के परदादा टैक्स कलेक्टर थे जबकि नाना जज थे। बंटवारे के चलते 1947 में परवेज़ मुशर्रफ के पिता सैयद अपने परिवार सहित पाकिस्तान के साथ चले गए और वहां बड़े नौकरशाह बन गए। उस दौरान मुशर्रफ की उम्र महज 4 साल की थी। उनके पिता सैयद ने नए पाकिस्तान सरकार के लिए काम करना शुरू किया और बाद में वह पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के साथ जुड़े। इसके बाद 1949 में पाकिस्तान के तुर्की स्थित दूतावास चले गए। इसी के चलते मुशर्रफ कुछ समय वहां अपने परिवार के साथ तुर्की में रहे। वहीं उन्होंने तुर्की भाषा बोलनी भी सीखी। करीब 10 साल बाद यानी कि 1957 में इनका पूरा परिवार फिर पाकिस्तान लौट आया, जहां परवेज़ की स्कूली शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई और कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। मुशर्रफ का सबसे प्रिय विषय गणित था, लेकिन बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र में रुचि लेनी शुरू की। फिर 1961 में 18 साल के मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए और 1964 में पाकिस्तानी सेना की तोपखाना रेजिमेंट में नियुक्त हुए। उन्होंने सेना में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अधिकारी प्रशिक्षण पास किया। संयुक्त सैन्य अधिकारियों के इंटरव्यू में मुशर्रफ को कमांडेंट के रूप में नामित किया गया। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ को जनरल का ओहदा मिला और वह सैन्य प्रमुख बन गए। साल 1999 में सैन्य तानाशाह मुशर्रफ ने बिना खून बहाए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली। मुशर्रफ 20 जून 2001 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले 7 अगस्त 2008 के दिन पाकिस्तान की नई गठबंधन सरकार ने परवेज़ मुशर्रफ पर महाअभियोग चलाने का फैसला किया और 65वें जन्मदिन यानी 11 अगस्त 2008 के दिन संसद ने मुशर्रफ को राष्ट्रपति पद से हटने के लिए महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी। बढ़ते दबाव के बाद खुद मुशर्रफ ने अपने पद से 7 दिन बाद इस्तीफा सौंप दिया था। माना जाने लगा कि मुशर्रफ ने इस्तीफा सौंपने के बाद जो है वो सत्ता से अलग हट गए, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद वो बीमार चल रहे थे। काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे मुशर्रफ ने आखिरकार अंतिम सांस ली और मुशर्रफ को याद करते हुए कई नेताओं ने और कई बड़े संगठन ने उनको लेकर अपनी
प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, देखिए शांति दूत तो नहीं कहा जाएगा। देखिए शांति दूत का क्या मतलब होता है? शांति दूत जो शांति का प्रस्ताव लेकर आए, एक ऐसा शांति दूत उसे हम कहते हैं जो दूसरे देश से किसी दूसरे देश में शांति का प्रस्ताव लेकर आता है, शांति की बातें लेकर आता है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करें, जब तक पाकिस्तान में सत्ता पर, बिल्कुल राहुल, यहाँ पर मैं एक चीज पढ़ रहा था, शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि एक जमाने में मुशर्रफ ने राहुल गांधी की सज्जन व्यक्ति के तौर पर तारीफ की थी और शायद यही स्ट्राइक, जी हाँ, शायद यही कारण है कि आज जो है कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर शांति दूत कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही कारण है कि शायद यही मुशर्रफ कांग्रेस को प्रिय है। ऐसा जो है लगातार शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। धारा 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक बालाकोट पर संदेह करने वाली कांग्रेस ने पाक की जुबानी बोली है और मुशर्रफ की जयकार की है। शहजाद पूनावाला ने आगे लिखा कि यही कांग्रेस है जिसे मुशर्रफ और पाक तो पसंद है, लेकिन अपने ही देश के प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनकी मौत हो जाती है, वो स्वर्ग सिद्धार्थ जाते हैं जहां भी पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत देश में अभी भी जो है सियासत गरमाई हुई है, चाहे वो शहजाद पूनावाला हो या तमाम बीजेपी के नेता। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है परवेज मुशर्रफ का अगर जिक्र करें तो परवेज मुशर्रफ को शांति दूत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि जहरीले बोल बोलते थे। अक्सर आप परवेज मुशर्रफ के बयान को सुन लीजिए या परवेज मुशर्रफ जिस तरह की बातें करते थे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कभी भी उन्होंने, देखिए भारत ने कई बार शांति की बात रखी, शांति प्रस्ताव की बात रखी, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम किया, जिस वजह से देखिए पाकिस्तान की ही मैं बात कर लेता हूँ। देखिए भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद अली जो जिन्ना है उनके हाथों में एक ऐसा राष्ट्र दे दिया गया जो पाकिस्तान बन गया। जिन्ना चाहते थे मैं अलग देश बनाऊं और जिन्ना को सौंप दी गई जिम्मेदारी, लेकिन जिन्ना भी जो है नए देश बनने के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद खुश नहीं थे। लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चाहे आप महंगाई को लेकर देख लें या वहां के रोजगार को लेकर देख लें, शिक्षा के स्तर को देख लें, तमाम चीजें बताती कि किस तरीके के हालात लगातार पाकिस्तान में बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। और परवेज मुशर्रफ से जुड़ा जो भी और बड़ा अपडेट रहेगा, इस पर अपने दर्शकों को आगे जानकारी देते रहेंगे। लेकिन क्या सियासत का माहौल परवेज मुशर्रफ के नाम पर और गरमाएगा, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।